हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पेंट में आने वाली दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं कि ये दो प्रॉब्लम जो हमारी आती हैं जिससे हमारी जो पेंट है फद्दी लगने लगती है, यानी एकदम बेकार सी हो जाती है पहनने के बाद। तो फ्रेंड्स, 80% लोग इस प्रॉब्लम को नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी हमारी दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिससे हमारी जो पेंट है वो बेकार हो जाती है। तो पहली प्रॉब्लम हमारी ये होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक इमेज लगा कर रखी हुई है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे हम पैंट को पहनते हैं, पहनने के बाद जो हमारी थाई में यहाँ पर लूजिंग आ जाती है बैक साइड में। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले पॉइंट में तो हम इस पर बात करेंगे और तो दूसरी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको इस इमेज में दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर जैसे पैंट को हम पहनते हैं, पहनने के बाद दोस्तों जो पैंट है हमारी सीट के अंदर घुस जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जो हमारी पैंट पहनने के बाद भद्दी लगती है और 80% लोग इस प्रॉब्लम को नहीं जानते हैं और वो गलती करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस तरह से एक पैंट के कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों उस पे हमने मार्किंग की हुई है। यहाँ से हमने लंबाई की मार्किंग कर ली है, आसन का मार्क कर लिया है यानी लटक का। तो लटक का मार्क करने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों पहले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारी जो पैंट की थाई में जो बैक में लूजिंग आ जाती है, वो लूजिंग किस वजह से आ जाती है और क्या कारण है उस लूजिंग का आने का। तो फ्रेंड्स, कुछ तो हम फ्रंट के पार्ट में समझते हैं, कुछ बैक के पार्ट में हम समझेंगे बाकी का। तो फ्रंट के पार्ट में हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, पहली तो हमें ये गलती ये नहीं करनी है कि जैसे हम आसन का मार्क करते हैं तो आसन का जो मार्क है लंबाई के हिसाब से और हिप के हिसाब से लगाया जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, लटक का जो मार्क है जितना लगाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा लगा देते हैं। कि आपको लटक का मार्क करना है वो प्रॉपर मार्क करना है, 1 या 2 सूत का फर्क हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको जितना लटक का मार्क करना है उससे कहीं ज्यादा आप मार्क कर देंगे तो आपकी जो लटक है बढ़ जाएगी। और जब आप थाई का माप करते हैं तो माप में भी आप मार्जिन को प्लस कर लेते हैं, जितना आपको मार्जिन लेना होता है उससे कहीं ज्यादा मार्जिन ले लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो है यहाँ से तो लटक बढ़ जाती है पहली तो, और दूसरा हमारा जो है यहाँ पर जो है मार्जिन ज्यादा हो जाता है। और जब हम इसमें शेप देते हैं वो शेप भी हमारी प्रॉपर नहीं आती है, जिसके कारण हमारी यहाँ पर झोल सी हो जाती है। तो फ्रंट पार्ट में तो वो समझ में नहीं आती है, लेकिन बैक पार्ट में हमारी वो समझ में आती है। जब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट में हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम एक साइड में मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम थाई का मार्क करेंगे। जैसे हमने इसकी जो थाई नापी हुई है वो 21 इंच नापी हुई है यानी 21 इंच। तो 21 इंच का हाफ करेंगे हम इस तरह से, हमारा हुआ 10.5 इंच। तो इस तरह से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ एक फिलाई का मार्क कर लेते हैं। अब जैसे हमें इसका सेंटर का मार्क करना है तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर देंगे। अब कमर का मार्क करना है तो जितना हमने मार्क यहाँ किया हुआ है उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। और कमर इसकी है 30 इंच, तो 30 का 1/4 करेंगे प्लस यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इसमें हम शेप दे देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम घुटने का मार्क किस तरह से करते हैं, इसमें हम आपको घुटने का भी मार्क लगाकर दिखा देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है पैंट की वो है 42 इंच, तो 42 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 21 इंच। प्लस इसमें हम 21 इंच पर मार्क करेंगे प्लस यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क और कर लेते हैं। तो ये हमारे घुटने का मार्क हो गया यानी नी का। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो सेंटर का मार्क किया हुआ है
यहाँ से इस तरह से आपको सेंटर का मार्क नापना है और जितना आपने यहाँ पर किया है उतना ही मार्क आप यहाँ पर करेंगे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप घुटने का भी मार्क करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर जो जितना भी हमारा घुटना है उतना हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो शेप देते हैं वो शेप सही से नहीं दे पाते हैं, वो शेप को प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से भी जो है हमारा कपड़ा इकट्ठा होने लगता है। तो आपको किस तरह से शेप देनी है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे। चाहे आप बाहर की साइड से दे सकते हैं, चाहे अंदर की साइड से। तो इस तरह से रखकर हम यहाँ पर शेप देंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड भी हम इस तरह से पलटेंगे इसको और शेप दे देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है। अब दोस्तों एक चीज हम आपको बता देते हैं कि आप शेप को किस तरह से जांचेंगे कि हमने जो शेप दी हुई है वो पैंट में हमारी सही है कि गलत है। तो जांचने का ये तरीका होता है कि हम इस तरह से शेफर को रखेंगे ऊपर से और इस तरह से हम नाप कर देखेंगे, यहाँ से और यहाँ से हम नाप कर देखेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी बिल्कुल राउंड में शेप आ रही है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो राउंड में शेप आएगी तो अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। और एक तरीका और है कि हमने किस तरह से इसको नापा हुआ है सही से। तो आप जब यहाँ से जब मार्क करेंगे 1.5 इंच पीछे फिलाई का, तो आपका जो सेंटर है ये यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक हमारा जो निशान है वो कम थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो है ज्यादा क्रॉस में नहीं होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर ज्यादा क्रॉस में इस तरह से मार्क करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी थाई ज्यादा बढ़ गई है। तो थाई का जो आप मार्जिन यहाँ पर प्लस कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर जैसे प्लस कर देते हैं, जैसे 21 इंच हमने 21 इंच का हाफ करके यहाँ पर प्लस किया हुआ था, जैसे हम यहाँ पर 24 का हाफ करके मार्क करते हैं, तो इस तरह से हम 12 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जैसे हमारी इसकी जो कमर है वो 30 इंच है, तो 30.5 का हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है हमारी फिलाई का मार्क यहाँ पर आएगा, तब हमारी जो है इस तरह से क्रॉस में मार्क होगा। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारी जो थाई है वो बढ़ गई है। तो जैसे आपको लूज पैंट की कटिंग करना है उसका फॉर्मूला अलग होता है, तो उसमें हम अलग तरीके से लूजिंग ऐड करते हैं। तो जैसे आप फिटिंग में पैंट कट कर रहे हैं तो आप लूजिंग का ध्यान है वो इस तरह से रखेंगे, यानी आपको यहाँ पर ज्यादा लूजिंग ऐड नहीं करनी है, जितनी आपको जरूरत है उतनी ही लूजिंग ऐड करेंगे। यदि ज्यादा लूजिंग ऐड कर देंगे तो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जैसे आप इस तरह से शेप देते हैं तो सही है, और बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे इस तरह से शेप दे दी, इस तरह से शेप दे दी, तो यहाँ पर जो है मार्जिन इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर मार्जिन इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हमारी लूज हो जाएगी। अब दोस्तों एक जानकारी हम आपको और दे देते हैं, जैसे आप इसमें जो लूजिंग का पता करना चाहते हैं और शेप का पता करना चाहते हैं कि किस तरह से हम इसकी शेप जांच सकते हैं कि दोनों शेप हमारी जो है वो बराबर है कि नहीं है, तो किस तरह से जांचेंगे। तो एक तरीका ये होता है, एक तरफ का पार्ट आपको इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से रखना है यहाँ पर मिलाकर, और इस तरह से मिलाकर रखना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो शेप है दोनों साइड की बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से हमने जो मार्क किया हुआ है वो बिल्कुल हमारा बराबर है। इस तरह से बराबर करने के बाद दोस्तों अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आपको इस तरह से कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके थाई के बारे में ही समझते हैं। तो यहां से हम इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर फिटिंग में पैंट को कट कर रहे हैं तो आपको कितना मार्जिन रखना चाहिए, और जिसमें कटिंग कर रहे हैं तो आपको कितना मार्जिन रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर फिटिंग में पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करनी है बैक की साइड, तो यहाँ 2.25 इंच कर सकते हैं। और जैसे आप थोड़ा सा नॉर्मली फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपका जो है बैक में जो झोल वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर भी समझते हैं। यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर देते हैं और
ये मार्क ज़्यादा हो जाता है तो जो भी हमें यहाँ पर मार्क करना है होता है तो वो हम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क करते हैं और नीचे की तरफ हम 1 इंच का मार्क करते हैं और इसमें हम शेप देकर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से देंगे। तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे और इस तरह से रखना है हमें और अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर शेप देनी है। जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और यहाँ से सीधा शेप दे देते हैं। जब इस तरह से शेप देंगे तो आपका जो राउंड है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, जिसके कारण आपका जो कपड़ा है वो इकट्ठा होने लगेगा